51 नंबर सवाल। एक संख्या और संख्या के 2/5 के बीच का अंतर 30 है। तो सबसे पहले एक संख्या मान लेते हैं कि वो संख्या x है, जो कि आप बचपन से मानते आ रहे हैं, तो हम भी बचपन को ही मान लेते हैं कि वो संख्या x है। अब आपसे कहा उस संख्या का 2/5 का अंतर, तो अंतर का मतलब हो गया माइनस, तो लगा दो माइनस उस संख्या का 2/5। ये रहा संख्या, संख्या का करना है कितना, तो संख्या का करना है 2/5। ये हो गया 2/5। अब ये कह रहा है कि जो इसका अंतर है वो 30 आता है, तो ये रहा 30 आता है। ये मैंने लिख दिया। अब कह रहा आपसे कि बताइए संख्या क्या है, तो संख्या बताना है, मतलब आपको x का वैल्यू बताना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए समझाने के लिए तो मैं बैठा हूँ, डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या लेके बैठे हैं। क्या आप चम्मच लेके बैठे हैं या फिर आप कटोरा लेके बैठे हैं, डिपेंड आप पे करता है। अब देखो आप, ये है x और यहाँ पे है 2/x, तो क्या करोगे, लघुत्तम लोगे, मतलब भिन्न का घटाओ। तो ये हो गया 5x, ये हो गया 2x, और ये जो बटा में 5 है, पूरा का पूरा बटा में 5 हुआ एलसीएम लेने के बाद, तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वैसे मैं एक बार कर देता हूं। तो देखो जैसे ही करूंगा इसको, तो ये हो गया 5x माइनस में 2x बटा में 5। ये कैसे लिखा, तो भिन्न का जो मतलब भिन्न का घटाओ मैंने ओवरऑल कर दिया। अब यहाँ पे लिखूंगा 30। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, ये हो गया हमारा कितना 3x, और ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भाग में है, ये हमारा जो बाएं साइड है मतलब LHS में ये भाग में है, तो RHS में आके गुना में हो गया, मतलब हो गया 3x बराबर हो गया कितना, तो 3x बराबर 30 पंचे कितना होता है, 150 होता है। 30 पंचे हो गया 150, तो x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर आपका यहाँ पे 50 हो गया, और यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। और उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट कर देना, मैं आपके लिए बैठा हूँ। आप थोड़ा भी बेहिचक, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ मेरा बगल वाली जो है वो हंसेगी अगर मैंने पूछ लिया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बस बेहिचक पूछ डालो, कमेंट कर डालो। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सो हे गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एग्जामपुर भैया, और आप देख रहे हैं आज रेलवे लूसेंट मैथ का चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर का नाम है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। और आज आपका जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले सारे पार्ट मैंने कंप्लीट कर रखा है, बस सीधा सीधा समझो। आपको अगर जरूरत हो, आप अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हो, अगर माँ बाप के सपने को साकार करना चाहते हो, तो फिर आ जाना हमारे चैनल पे। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ सारे प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं, और साथ ही साथ आपको सारे क्लासेस के PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको किसी भी तरह का परेशानी हो तो इस परिवार को याद कर लेना, इस भैया को याद कर लेना, हमेशा आपके सेवा में मैं तत्पर हूँ। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 52 नंबर सवाल यहाँ कह रहा है, एक संख्या के दो गुने में, पहले संख्या तो मान लो, तो संख्या क्या मानते हैं, x मानते हैं, बट आज दिल नहीं है कि मैं x मानूं। आज दिल कह रहा है कि आज n मानो। क्या मानो, आज मानो n। तो चलो मैंने मान लिया वो संख्या n है। चलो n भी नहीं मानता, मैं g माना, ठीक है, वो संख्या g है। अब देखो, अब कह रहा है एक संख्या के दो गुने में, ये रहा संख्या, संख्या का दो गुना, तो दो गुना मतलब 2 से गुना कर दो। चलो 2 से गुना कर दिया। एक संख्या के दो गुने में 5 जोड़ने पर, तो 5 जोड़ दो। अब देखो यहां तक बात बन चुका है, जो सवाल कह रहा है वही करना है। 5 जोड़ने पर योगफल कितना आता है, तो 21 आता है, तो ये रहा 21। तो यहाँ पे g का वैल्यू कितना आएगा, आप देखोगे तो यहाँ पे g का जो वैल्यू आने वाला है, मतलब ये 5 इधर रखोगे आके, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो g का वैल्यू आपका ओवरऑल 8 निकल के आता है। ठीक है, क्या हमारा काम हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी सवाल हमसे कुछ और ही कह रहा है। तो अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल अब आपसे ये कह रहा है कि उस संख्या का आधा क्या होगा। देखो ये है संख्या, तो संख्या का आधा करो, मतलब 2 से भाग दे दो, आधा हो गया ना, तो इसको भी आधा करो, 2 से भाग दे दो, तो ओवरऑल आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ गया, तो 4 हो गया आंसर। अब वैसे भी ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी समझो ना,
संख्या हमारा 8 है, तो 8 का आधा क्या होगा 4। बात तो एक ही है, बस इसको मैंने प्रोसेस के थ्रू किया। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। 53 नंबर सवाल, एक संख्या 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 छोड़ती है। छोड़ने का मतलब पीछे से नहीं छोड़ता, भावनाओं को समझो। उसी संख्या का वर्ग 5 से विभाजित होने पर शेषफल क्या छोड़ेगा या शेषफल क्या बचेगा। तो देखो यहाँ पे बात समझना, यहाँ पे जो आपको संख्या दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है, वो संख्या जो है आपका x है। वो संख्या कितना है, x है। इस x को आपको डिवाइड करना है। देखो संख्या के बारे में हमें पता नहीं, मैंने मान लिया वो x है। इस संख्या को आपको डिवाइड करना है 5 से। तो जैसे ही आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको कह रहा है कि जो शेष फल है वो कितना आ जाता है। वो शेष फल जो आता है वो कितना आता है, देख लो सवाल को, तो शेषफल 3 आता है, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि भागफल कितना आता है? बिल्कुल नहीं पता। तो चलो मैं मान लिया कि भागफल जो है वो p आते हैं। कितने आते हैं? p आते हैं। p फॉर पैरोट, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं। देखो अगर मैं यहाँ से संख्या निकालना चाहूँ, संख्या कौन सा है, तो यही भाज्य है, ये भाज्य। इसको अगर निकालना चाहूँ तो क्या करूंगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेष, तो संख्या मिलेगा हमें। तो मैं सीधा सीधा ऐसा लिख दूं क्या, संख्या बराबर संख्या क्या हमारा x ही तो है। तो संख्या बराबर मैं ऐसा लिखूं 5p, 5 इंटू पी यानी 5p और प्लस में 3। यहां तक ये लिखने में किसी को अगर परेशानी हो तो हमें कमेंट करना और मैं कोशिश करूंगा कि अगेन से उनको समझा दूं। और ऐसा मत समझना कि मैंने यदि पूछ लिया तो मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे। अरे भाड़ में जाए पड़ोसी, आपको पढ़ने से मतलब है, आपको एक सीट से सिलेक्शन से मतलब है, तो आप पड़ोसी के बारे में मत सोचो। चलो अब देखो, अब आगे आपसे कह रहा संख्या तो हमें पता चल गया। अब कह रहा कि आपसे एक बात आप समझना। देखो यहां पे जो मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो इसका मल्टीपल p है। p का वैल्यू कुछ भी रहे फिर भी ये 5 से हमेशा डिवाइड होगा। कैसे, आप देख लो, p का वैल्यू 1 तो 5 से डिवाइड हो रहा है ना। हाँ, p का वैल्यू 2 10 हो गया, 5 से डिवाइड होगा, p का वैल्यू मैं रख रहा हूं कितना, 15 रख रहा हूं, तो क्या ये 5 से डिवाइड होगा पूरा, तो 15 पचे 75, 5 से डिवाइड होता है पूरा पूरा। मतलब आपको ये समझना है कि जो p का वैल्यू कुछ भी रहे, p जिसके भी साथ है वो हमेशा पूरा पूरा, वो वाला संख्या हमेशा पूरा पूरा डिवाइड होगा। बस शेष में क्या बचेगा, यही 3 बचेगा। लेकिन अब आपसे आगे कहा है कि अगर हम क्या करें, उसी संख्या का वर्ग कर दें, तो उसी संख्या का वर्ग करो भाई। ये रहा संख्या, संख्या का वर्ग करो। तो चलो मैं संख्या का वर्ग करता हूं, तो अब क्या बनेगा हमारा नया वाला। तो देखो जैसे ही संख्या का वर्ग करूंगा, मतलब 5p और प्लस में 3, इसका वर्ग किया तो वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, मैं नीचे लिख रहा हूं। तो देखो पाँच a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 25 p का स्क्वायर और प्लस में 30p, उसके बाद प्लस में 9। ये आ गए आपके ओवरऑल इसको तोड़ने पर। अब आप समझना, मैं 5 से डिवाइड करूंगा। अभी मैंने बताया p जिसके साथ रहेगा वो पूरा का पूरा 5 से डिवाइड होगा, तो ये पूरा का पूरा 5 से डिवाइड होगा। p इसके साथ भी है तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद लेकिन यहाँ पे जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ आप देखना क्या बचेगा हमारा, 5 एका 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 4 शेष बच रहा है, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो यही हो गया हमारा राइट आंसर। और अगर समझ में नहीं आया तो अगेन से कमेंट कर देना। 54 नंबर सवाल, यहाँ कह रहा आपसे संख्या 70 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 2/5वां भाग है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहां आप समझो सवाल बहुत सिंपल होते हैं और यही चीज आपका बेस बनाता है। तो देखो यहाँ पे माना कि मैंने पहला संख्या a है और दूसरा संख्या b है। अब जो आपको लैंग्वेज बोला है ना बुक, बस उसी को फॉलो करना है। आपको क्या कहा कि 70 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 2 भाग में बोला तो a और b मैंने 2 मान लिया, ठीक है। अब आगे कहा आपसे पहली संख्या, ये पहली संख्या दूसरी संख्या के, यानी के या का या की, इसका मतलब होता है गुना, दूसरी संख्या के 2/5वां भाग है। बस इतना लिखने के लिए आप सीख जाओ। अब देखो ये है इधर भाग में, तो इधर लाओगे किधर,
इधर लाओगे तो गुना में आएगा, आएगा कि नहीं। तो अब समझना यहाँ पे जो ए और बी का नया वाला रेशियो आएगा वो कितना आएगा। तो यहाँ पे सॉरी ये 5a हो जाएगा, क्या लिख रहा मैं, यहाँ पे हमारा 5a हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे हमारा 2b हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये मैंने कैसे लिखा आप समझ चुके होंगे। तो देखिए जैसे ही मैं इसको लिखा तो अब क्या करना है आपको, मैंने बताया था ये a का वैल्यू कहाँ पे है, तो a का वैल्यू इसके सामने ये रहा। b का वैल्यू कहाँ है, तो b का वैल्यू इसके सामने ये रहा। बस हो गया हमारा काम। आप चाहो तो इसको और अच्छे से भी अरेंज कर सकते हो। देखो मैं इधर कर देता हूं। तो यहाँ पे आपको लिखना है a रेशियो b बराबर कितना लिखना है, 2, ए का वैल्यू 2 रेशियो 5, क्या लिखना है 2 रेशियो 5। ठीक है, बस हो गया। अब देखो अब क्या करना है आपको, जो सवाल में पूछा जा रहा है तो छोटी संख्या कितनी है, आपको संख्या बोला है कि 70 है, संख्या कितना बोला है 70 है, मतलब 70 को बांटना है। लेकिन आपके पास टोटल संख्या कितना है, ये 2 ये 5, तो 5 2 कितने हो गए, आपके पास टोटल है 7। आपके पास कितने हैं, आपके पास हैं 7, लेकिन सवाल कह रहा है कि 70 है और उसमें पूछा कि आप बताइए कि छोटी संख्या कितना है। तो छोटी संख्या हमारे अनुसार तो यहाँ पे कितना है, 5 और 2 में छोटी कौन, तो 2। तो अब इसको करो सोल्व। जैसे ही सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पे 10 बार में और 10 दूनी 20, तो 20 हो गया हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। 55 नंबर सवाल। सवाल को बस जैसे जैसे वो बोलता है वैसे ही करते जाना, एक्स्ट्रा करोगे तो फिर आपको ये गोल गोल घुमा देगा। बस आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, जितना कह रहा है उतना ही करना है। देखो क्या रहा है, एक निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। 2 भाग कोई भी मान लो, ए और बी मान लो। चलो माना एक है ए और दूसरा है बी, मैंने मान लिया। अब कह रहा आपसे निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 5 गुना, पहला भाग ए है हमारा तो इसका 5 गुना, तो 5 से गुना किया। उसके बाद कह रहा है तथा दूसरे भाग का 18 गुना, तो इसमें मैंने दूसरे भाग में क्या किया, 18 से गुना कर दिया। उसके बाद कह रहा आपसे जोड़ने पर, तो दोनों को मैंने जोड़ भी दिया। उसके बाद कह रहा है कि संपूर्ण संख्या यानी संख्या क्या होते हैं आपको पता होगा कि अगर हम कोई 2 अंकों की संख्या मानते हैं तो संख्या क्या मानते हैं वहां पे। एक मिनट देखो, संपूर्ण संख्या क्या होगा, हमने 2 पार्ट किया है संख्या का, ए और बी। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट संख्या हो जाएगा। तो चलो संपूर्ण संख्या हो गया a प्लस बी। ये बात आप समझ चुके होंगे। देखो मैंने संख्या का 2 पार्ट किया है, ए और बी, अगर दोनों को जोड़ दूं तो पूरा का पूरा संख्या हो जाएगा। तो आगे वही सवाल में कह रहा आपसे कि संपूर्ण संख्या के 7 गुने के बराबर हो जाता है, यानी ये जो संख्या है इसके 7 गुने के बराबर हो जाता है। बस इसको सोल्व करना है। तो अब आप ही बताओ, इसको सोल्व करने में कोई बड़ा साइंस तो नहीं लगाना है, कोई बड़ा हथियार तो नहीं लगाना है, तो बस इसको सोल्व करना है। तो देखो सोल्व जैसे ही करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो यहाँ पे 5a प्लस 18b और यहाँ पे हो गया आपका 7a प्लस 7b। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2a बराबर 11b, 2a बराबर 11b। और उसके बाद यहाँ पे जब a और b का रेशियो देखेंगे तो मैंने अभी तुरंत बताया था a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू इसके सामने वाला लेना है और b का वैल्यू कितना, तो यहाँ a के साथ वाला लेना है। तो a अनुपात b कितना मिला, तो a अनुपात b की अगर मैं बात करूं तो a अनुपात b बराबर हो गया आपका 11:2 और ये हो गया आपका राइट आंसर। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना। 56 नंबर सवाल। यहाँ आपसे कह रहा है एक संख्या और उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है। तो सबसे पहले संख्या मान लो, जो भी मानना हो, x मानो, y मानो, p मानो, z मानो, कुत्ता मानो, बिल्ली मानो, बकरी मानो, गधा मानो, जो मानना हो वो मान लो। तो चलो मैं मान लेता हूँ आज, चलो n मानता हूँ, ठीक है। n एक संख्या है। अब कह रहा है कि इसका अंतर कितने का, मतलब पहले अंतर तो अंतर दे दिया। अब कह रहा है कि इसका 3/5वें भाग का अंतर, तो अंतर तो दे दिया, अब 3/5वां भाग। तो चलो ये रहा 3/5वां भाग।
अंतर कितना कह रहा है, तो ये बता रहा है हमको कि इसका अंतर 50 आता है। तो चलो ये 50 आ गया। अब कह रहा है कि वह संख्या क्या है, तो देखो बिल्कुल सिंपल है। कैसे करना, तो देखो इसको सीधा सीधा आप ऐसे क्रॉस कर लो, ठीक है, बटा में 1 करके क्रॉस कर लो, तो ये हो गया 5n हो गया। उसके बाद इधर क्रॉस कर लो तो ये n मतलब 3n हो गया, और बटा में ये कितना आएगा, 5 एका 5 कर लो, ठीक है, तो ये 5 हो गया, और उसके बाद ये कितना हो गया, 50 हो गया। अब क्या करो आप इसको, यहाँ पे ये माइनस हो गया तो ये 2n, और ये आके इधर गुना होगा तो ये इक्वल्स टू हो गया 250। तो n बराबर क्या मिला, तो n बराबर हमें यहाँ से मिला, वो कितना मिला, 125। n बराबर कितना मिला, 125, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करना, और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो इस परिवार को याद कर लेना, और ये आपके लिए हमेशा हमेशा खड़ा है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। 57 नंबर यहाँ पे कह रहा आपसे, कोई संख्या तो पहले बताओ कौन सा संख्या, ऐसे ही कहाँ हवा में तीर चलाओगे। तो चलो माना है वो संख्या x है। अब ठीक है, तो देखो कोई संख्या मतलब x संख्या, कोई संख्या अपने आप के 3/5 भाग से अपने आप का यानी अपने आप यानी ये संख्या अपने आप का 3/5 भाग, ये हो गया 3/5 भाग, ठीक है, तो 3/5 से गुना कर दिया। अपने आप का मतलब गुना, अपने आप का 3/5 भाग से 24 अधिक है। अब हमें बस इतना बता दो, अधिक या कम होना मतलब कंपेयर करना, तो कौन सा सिंबल दिखाएंगे, माइनस का, तो ये लो माइनस लगा दिया। अब क्या करना, x का वैल्यू निकालना है। आपसे क्या है कि वो संख्या क्या है, तो देखो बटा 1 कर दो। अब इसको यहाँ पे गुना करो, कोना कोनी गुना कर दो, तो ये हो गया 5x, माइनस है तो माइनस लगा दो, इसको कोना गुना कर दो तो ये हो गया 3x, बटा में आ जाएगा आपको, ये गुना कर दो आपस में, ये हो गया 5 इक्वल्स टू हो गया 24। अब आगे लिखता हूं इसी में मैं, देखो इसको माइनस करोगे तो ये हो गया 2x, उसके बाद अगर आप उसके बाद यहां आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया आपका 120, और आगे देखो यहाँ पे x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा, 60, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। 58 नंबर सवाल यहाँ पे कह रहा है, एक संख्या, पहले संख्या तो मान, तो चलो एक संख्या मान लिया, वो संख्या x है। अब कह रहा है एक संख्या अपने 20% से, तो अपना 20%, इस संख्या का 20% तो निकालो। तो देखो x का 20% मतलब हो गया, 20% का मतलब होता है 20/100, उसको और छोटा करो तो कितना हो जाएगा, 1/5। तो 1/5 लो मैंने लिख दिया, 1/5, ये एक x है और बटा 5, ठीक है, 1/5 से गुना कर दिया, ठीक है। अब क्या रहा आपसे कि, अब फिर से पढ़ रहा हूं, एक संख्या अपने 20% से 20 अधिक है, कितना अधिक है, 20 अधिक है। मैंने अभी तुरंत बताया था, जैसे ही कंपेयर हो अधिक या कम तो हम क्या करते हैं, वहां पे माइनस लगाते हैं, यानी तुलना वाली बात हो तो कितना अधिक है, 20 अधिक है। अब यहाँ पे बटा 1 कर लो और कोना कोनी मल्टीप्लाई कर लो। देखो ये 5x, और 5x में आप 1x माइनस करोगे तो कितना आया, 5x में 1x माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4x आएगा। और बटा में कितना, तो बटा में 5 एका 5, और इसको आप क्या करोगे, 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मतलब 20 पंचे 100, कहने का मतलब हो गया 4x बराबर 100 हो गया। तो x बराबर कितना आया, तो x बराबर 25। और बिल्कुल इजी है और बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। 59 नंबर सवाल यहाँ आपसे कह रहा कि कोई संख्या अपने आप के 5/4 भाग से 20 कम है। तो देखो यहाँ पे बड़ा कौन है, तो 5/4 भाग वाला जो संख्या है वो बड़ा है। तो संख्या माना कि x है और अपने आप का 5/4 भाग, देखो कोई संख्या x है तो अपने आप का 5/4 भाग लिख लिया। तो कम है, कह रहा है कम है, यानी तुलना कर रहा है तो माइनस लगा दो। किससे कम है, तो अपने संख्या यानी अपने आप से कम है, तो ये रहा संख्या से कम है। तो कितना कम है, तो आपको कह रहा है कि 20 कम है, तो आप यहाँ पे 20 लिख दो।
तो बस वही फिर से पुराना वाला फंडा, कोना कोनी गुना करो तो ये देखो 5x हो गया 5 गुना x तो 5x, तो 5x माइनस में हो गया ये आपका 4x हो गया, और बटा में कितना आएगा तो बटा में आएगा 4 का 4, ठीक है। इक्वल्स टू कितने आएंगे तो 20 आएंगे। अब करो सोल्व आगे, तो देखो यहाँ पे हमें मिला x, क्या मिला x इक्वल्स टू, इधर ये है भाग में तो इधर आके गुना में, तो x बराबर हो गया आपका 80, जो कि आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। आपको डाउट हो तो आप कमेंट करना, और घर की दुल्हन की तरह, नई दुल्हन की तरह बिल्कुल मत शर्माना, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए, और आपको अगर सिलेक्शन नहीं चाहिए तो आप अपने मन में डाउट को बिल्कुल बक्से में बंद करके रखना। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो तुरंत डाउट को कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और फिर जहां तक पॉसिबल होगा आपका हेल्प करूंगा। और आपको किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करना, इस परिवार को याद कर लेना। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। 60 नंबर सवाल, यहाँ पे आपको क्या कह रहा है सवाल में, एक संख्या का 3/5 भाग इस संख्या के 40% से 35 अधिक है, तो इस संख्या का 60% क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले एक संख्या मान लिया कि वो संख्या x है। आप ऐसा अगर सोचते हो कि हर एक सवाल में एक ट्रिक्स फॉलो करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, हर सवाल के लिए ट्रिक्स पॉसिबल होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक तरीका सीखना भी जरूरी है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सवाल में जो कह रहा है बस उसी के माध्यम से मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने मान लिया कि वो संख्या, एक संख्या जो x है। अब आगे आपसे कह रहा है कि एक संख्या का 3/5, यानी इस संख्या का 3/5, तो इस संख्या का यानी संख्या का मतलब गुना, तो देखो संख्या का 3/5 गुना हो गया ना। ओके आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि इस संख्या के 40% से अधिक या कम यानी कंपेयर हो रहा है, तो माइनस लगा दो। तो संख्या का 40% का मतलब होता है 40/100, उसको और छोटा करोगे तो 2/5। और संख्या की बात आई है तो संख्या के 40%, देखो संख्या के 40% से कितना कम है, कम नहीं बोला है, कितना अधिक है तो 35 अधिक है। बस इसको आप लिख डालो, और जैसे ही आपने लिख डाला तो ये समझ लो कि आपका जिंदगी झिंगा लाला। तो देखो अब करना है इसको सोल्व। क्या कैसे करना है सोल्व, तो इसको यहाँ पे करो मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे किया तो 15x कितना हो गया, ये हो गया 15x, उसके बाद माइनस है तो माइनस लगाओ, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 2x है पहले से, तो ये हो गया 10x, कितना हो गया 10x। उसके बाद बटा में कितना लिखना है, तो बटा में इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आपका 25, मतलब हो गया 25 इक्वल्स टू यहाँ पे 35 पहले से ही है। अब क्या करना, तो अब देखो इसको आपस में माइनस करो तो ये हो गया 5x, कितना हो गया 5x हो गया, और 5x, और यहाँ पे जो ये भाग में है इधर गुना होगा संख्या से, तो ये आपका कित में चला जाएगा गुना में, तो 35 गुना कितना 25, और उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए x का वैल्यू, तो x बराबर क्या आएगा आपका 25 गुना 35, और बटा में 5 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे गुना में है तो इधर जब देंगे तो ये भाग में आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये जो कट हो जाएगा, कट होके यहाँ पे 7 बार में कट करेगा, और 25 सत्ते ओवरऑल आपका जो यहाँ पे राइट आंसर आने वाला है 25 सत्ते कितना हो गया, एक मिनट 175 हो गया। यहाँ पे आपका 25 सत्ते कितना हो गया 175। क्या हमें सवाल में ये कहा गया था, बिल्कुल नहीं कहा गया था। तो देखिए आगे सवाल में क्या कहा गया उसको निकालते हैं। आगे सवाल में कहा गया है कि इस संख्या का 60% क्या होगा। तो इस संख्या यानी संख्या तो मैंने 175 निकाला, तो 175 का हमें क्या करना है 60% निकालना है। 60% का मतलब होता है 6/10, या फिर उसको लिखेंगे हम 3/5, या फिर उसी को लिखेंगे हम 60/100। इसको आप छोटा करोगे तो 3/5 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और उसके बाद आप इसको करो कट। तो कट जैसे करेंगे तो ये 2 बार में, और 5 से इसको कट करिए तो 5 से आप इसको जैसे ही कट करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा 35 और 35। अब देखो यहाँ पे 3 बार में आप इसको कट करोगे, और 35 तिया हो गया आपका 105, जो कि आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पे हमारा आज का क्लास होता है एंड। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, एंड जय हिंद जय भारत।